श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयतीर्थराम। भैया, भगवान के साथ अपना कोई भी संबंध बना लो, भगवान से संबंध होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि कौन सा संबंध हो। अपना जो स्वभाव हो, अपने को जो रुचे, जिस दृष्टि से भगवान को अपना सुहृद मानने की इच्छा हो, उन्हें वह मान ले। बस भैया, पहले मान तो लो, क्योंकि यही सत्य है। वे ही हमारे अपने हैं। पिता मान लो, पुत्र मान लो, भाई मान लो, मित्र मान लो, बस मान लो, प्राण प्रीतम मान लो। और तो और कुछ भक्तों का तो ऐसा भी भाव रहा है कि उन्होंने ठाकुर जी को शिष्य मान लिया और वे बन गए। हमें तो केवल मानना है भैया, संकल्प भर करना है। इसको सिद्ध वे करके दिखा देंगे। दास की बात पर तनिक भी संदेह हो तो अपने जीवन में इसे उतार कर देख लें, आजमा कर देख लें। दास का ऐसा विश्वास है उनकी कृपा से कि आप कभी निराश ना होंगे। जिस तरह से आप उनका, जिस स्वरूप में, जिस भाव से दर्शन करना चाहेंगे, वे वैसे ही आ जाएंगे, क्योंकि सब रूपों में तो वही। बस हमारा चित्त तनिक शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, चरित्र सुधर जाए, और फिर बात क्या। और भैया, यह दास तो श्री श्यामा श्याम की कृपा से यह भी कह सकता है कि हम में तो इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि हम अपना सुधार कर सकें। तो बस यह बात उनसे कहते रहें, किंतु निकले हृदय से, हे नाथ, मैं बड़ा अवगुणी हूं, अधम हूं, अपात्र हूं। संत रसिकों की और शास्त्रों की समझ से बस इतना जान सका हूं कि आपके पास आने की अब इच्छा हो गई है। तो बस अब आप मुझे अपना लें। कुछ करना हो तो आप ही करें, क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरे वश में नहीं है। मैं बड़ा इंद्रिय लोलुप हूं। इस भोग वासना के प्राबल्य के कारण मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है। यदा कदा कुछ क्षणों के लिए ही कभी लगता है कि आपके पास आना चाहिए, किंतु फिर वही माया प्रिय लगने लगती है। आप ही कुछ करो नाथ, आप ही कुछ करो। और भैया, सत्य कहता हूं, केवल यह प्रार्थना भी आपके भावानुसार, आपके शब्दों में या मौन बस हृदय से निकलती रहे, और बाकी सारा कार्य अब उनका। वे करेंगे, विश्वास करिए, वे करते हैं। ऐसे ही एक भक्त श्री अयोध्या जी में हुए, पंडित श्री उमापति जी, जिनका भाव ऐसा था कि वे स्वयं को श्री वशिष्ठ जी के रूप में मानते हुए सब परिवार, सब परिकर श्री राम जी को अपना शिष्य मानते थे, और नित्य प्रति अपनी प्रसादी माला श्री कनक भवन बिहारी श्री राम जी को पहनाते थे। कुछ भक्त बड़े नाराज भी हुए। कुछ ने कहा भी कि अच्छा, अब आपकी बुद्धि ऐसी हो गई है, आप यह ठीक नहीं करते जो भी कर रहे हो। आपको भगवान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उन्होंने उनकी बातों को स्वीकार कर दूसरे दिन जब आए तो आज बाजार से एक नवीन माला खरीद कर ले आए। किंतु जब वह माला श्री राम जी को धारण कराई गई तो वो तत्काल टूटकर गिर पड़ी।
बार बार उस माला को जोड़कर श्री ठाकुर जी को पहनाया जाए और बार बार वह माला टूट टूट कर भूमि पर गिर जाए। श्रद्धालुजन समझ गए कि श्री राम जी को यह अमनिया माला स्वीकार नहीं है। सब लोग अपनी भूल पर बड़े संकुचित हुए और पंडित जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज, अब आप माला अपनी प्रसादी करके ही श्री ठाकुर जी को धारण कराइए। पंडित उमापति जी ने वह माला पहले स्वयं धारण करी, फिर उतारी और अपनी प्रसादी माला श्री राम जी को पहनाई तो श्री प्रभु ने वह माला सहर्ष धारण कर ली। जनक नंदिनी श्री किशोरी जी में आपका पुत्र वधू का भाव था, क्योंकि शिष्य भी तो पुत्र ही होता है। अतः आप श्री जी की ओर दृष्टि नहीं करते थे, क्योंकि वह भी आपकी भावना के अनुसार आपसे संकोच करती थी। सुपंडित जी ने पुजारियों से कह रखा था कि जब मैं दर्शन करने आऊं तो श्री जानकी जी की ओर पर्दा कर दिया करो। और कनक भवन बिहारी के पुजारी जी भी विशेष सावधानी पूर्वक पंडित जी के आने पर सर्वदा ऐसा कर देते थे। एक बार संयोग से जब पंडित जी आए तो पुजारी जी पर्दा करना भूल गए और इसका परिणाम कि मंदिर की एक ओर की किवाड़ स्वयं ही धड़ाके के साथ बंद हो गई। पंडित जी समझ गए कि आज पुजारी जी की विस्मृति से स्वयं श्री जानकी जी को किवाड़ बंद करना पड़ा है। अतः बड़े खिन्न हुए और पुजारी जी से कहा, महाराज, अब हम मंदिर में दर्शन करने नहीं आएंगे, क्योंकि आप लोग असावधानी करते हैं, जिसके कारण श्री जानकी जी को कष्ट उठाना पड़ता है। पुजारी जी ने अपनी भूल स्वीकार की और अपनी भूल के लिए पंडित जी से और श्री सीताराम जी से क्षमा प्रार्थना की। भविष्य में ऐसी भूल ना होने की शपथ ली। तब जाकर आप पुनः मंदिर में जाने लगे। कहा जाता है कि एक बार श्री अयोध्या के नरेश श्री ददुआ जी महाराज की इच्छा हुई कि मेरे राज सदन का शिलान्यास पंडित श्री उमापति जी के द्वारा संपन्न हो। राजा साहब ने उस समय भेंट में 1.25 लाख रुपया देने का निश्चय किया। राजा साहब ने विशेष आग्रह तथा अनुरोध किया, किंतु इस पर भी आपने राजा साहब के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और राजा साहब को कहलवाया कि जब श्री राम और लक्ष्मण मेरे शिष्य हैं तो मैं किस लिए और क्यों किसी के द्वार पर जाऊं। मैं अपना नियम नहीं छोड़ूंगा। मैं महाराजा साहब को यहीं से हृदय से अपना आशीर्वाद देता हूं। ठाकुर जी कल्याण करेंगे। भैया, ऐसे निष्ठावान थे अयोध्या के निवासी पंडित श्री उमापति जी, और इसी कारण से श्री सीताराम जी ने इनके भाव को स्वीकार कर लिया। ये कथाएं नहीं हैं, ये सत्य घटनाएं हैं। आप उनकी ओर तनिक चलें तो सही, आपके स्वयं के अनुभव में आएंगी। ये कहने की बातें नहीं हैं भैया, ये तो हृदय से हृदय की बात है। जो भाव आपको रुचे उसी भाव के अनुसार उनसे संबंध बना लें। संबंध बनाना आवश्यक है। जिस प्रकार कन्या के लिए जब तक विवाह ना हो अनेक वर देखे जाते हैं, खोजे जाते हैं, किंतु जब विवाह हो जाए तो बस सारा भटकाव खत्म हो गया। अब तो एक ही प्राणधन संबंध बन गया। अब किसी और दृष्टि नहीं करनी, और जिसका अपने पति से ऐसा संबंध हो जाए, ऐसा प्रेम हो जाए,
कि उनके परिवार वालों को भी वह अपने पति के नाते ही स्वीकार कर ले, उसी दिन से वही मान सम्मान जो देना चाहिए। अब उसे किसी और भी दृष्टिपात करने की क्या आवश्यकता। एक से संबंध हो गया भैया, उनके सब परिकरों से संबंध हो गया। बस हम तो स्वीकार कर लें, निभाएंगे वे, विश्वास करें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।